आज हम पढ़ेंगे मुतकाते लचक क्रॉस इलास्टिसिटी। जब एक शय की कीमत में निस्बती तब्दीली से दूसरी शय की तलब में निस्बती तब्दीली वाक़या हो, इसे मुतकाते लचक का नाम दिया जाता है। या बी शय की कीमत में बी शय की तलब में निस्बती तब्दीली जो ए शय की कीमत में निस्बती तब्दीली की वजह से वाक़या हो, इसे मुतकाते लचक का नाम दिया जाता है। Proportionate change in quantity demand of A due to proportionate change in price of B commodity, its cross elasticity. Formula: P for elasticity, A for first commodity, B for second commodity. Delta QA, A commodity की क्वांटिटी में चेंज ओवर डेल्टा PB, B कमोडिटी की प्राइस में चेंज मल्टीप्लाई PB इनिशियल प्राइस ऑफ B, इब्तदाई कीमत B शय की, ओवर QA इब्तदाई तलब A शय की या इनिशियल क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट कमोडिटी। मुतकाते लचक दो किस्म की हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, मुतबादिल अशिया की सब्स्टिट्यूट गुड्स और तकमीली अशिया कम्प्लीमेंट्री गुड्स। मुतकाते लचक मुतबादिल अशिया की क्रॉस इलास्टिसिटी फॉर सब्स्टिट्यूट्स गुड्स, जब बी शय की कीमत में निस्बती तब्दीली से ए शय की तलब में निस्बती तब्दीली वाक़या हो और मुतकाते लचक की अलामत मुस्बत हो तो इसे हम मुतबादिल अशिया कहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में ए शय की या बी शय की कीमत में इजाफे से ए शय की तलब में इजाफा हो, यानी कि बी शय की कीमत में इजाफे से ए की तलब में इजाफा हो रहा है, तो ये हमारे पास मुतबादिल अशिया होंगी। मसलन मुतबादिल अशिया की मिसालों में गंदम और जो चावल हैं वो एक दूसरे का मुतबादिल है। Proportionate change in quantity demand of A due to proportionate change in price of B commodity in case of substitute cross elasticity is positive, for example wheat and rice। अब हम मुतबादिल अशिया को टेबल और डायग्राम की मदद से समझते हैं। इधर पेप्सी और कोका कोला की एग्जांपल ली गई है। कोका कोला को ए क्वांटिटी कंसिडर किया है और पेप्सी को बी। पेप्सी की प्राइस में चेंज आएगा और कोका कोला की क्वांटिटी में। सपोज पेप्सी की प्राइस 15 है, उस पर जो कोका कोला डिमांड हो रही है मार्केट में वो 2 है। पेप्सी महंगी हो गई, उसकी प्राइस में इजाफा हो गया, 15 से 20 हो गई। अब लोग पेप्सी को छोड़ेंगे क्योंकि पेप्सी क्या हो चुकी है, महंगी हो चुकी है। तो लोग किधर मूव होंगे, कोक की तरफ, क्योंकि कोक उसका सब्स्टिट्यूट है। तो अभी कोक की प्राइस चेंज नहीं हुई, कोक की प्राइस कांस्टेंट ही है, बट कांस्टेंट प्राइस के ऊपर कोक की जो सेल है उसके अंदर इजाफा हो गया है। क्यों? क्योंकि कोक रिलेटिवली अब क्या हो गई है, सस्ती हो गई है पेप्सी के महंगे होने की वजह से। अब पेप्सी की प्राइस के अंदर कितने का चेंज आया है, 5 का, 20 माइनस 15। इसी तरह कोक की जो क्वांटिटी के अंदर चेंज आया है वो 2 का है। इसको हम डायग्राम की मदद से समझते हैं। वाई एक्सिस पर पेप्सी की प्राइस दी गई है, एक्स एक्सिस पर कोका कोला की क्वांटिटी दी गई है। 15 प्राइस है तो 2 कोक डिमांड हो रही हैं। प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से पेप्सी की प्राइस इंक्रीज हुई है तो कोका कोला की डिमांड इंक्रीज हो गई है। दोनों पॉइंट्स को मिलाया जो डिमांड कर्व है क्रॉस इलास्टिसिटी का वो पॉजिटिव स्लोप है। इसका मतलब ये है कि ये सब्स्टिट्यूट्स या मुतबादिल अशिया हैं। अब हम इसको न्यूमेरिकली फार्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे। फार्मूला हमारे पास है EAB इजिकल टू डेल्टा QA ओवर डेल्टा PB, PB ओवर QA, डेल्टा QA में कितने का चेंज आया है, 2 का, तो ये 2 पुट कर दिया गया है। चेंज इन PB कितने का चेंज आया है, 5 का। इसी तरीके से इनिशियल प्राइस हमारी क्या थी, 15, और इनिशियल क्वांटिटी क्या थी, 2 थी। इसको हमने सॉल्व किया
सॉल्व करने से हमारे पास जो जवाब आया है वो +3 आया है। प्लस का साइन है तो इसका मतलब क्या है कि ये सब्स्टिट्यूट्स गुड है। सेकंड है तकमीली अशिया के लिए मुतकाते लचक, क्रॉस इलास्टिसिटी फॉर कम्प्लीमेंट्री गुड्स। जब ए शय की कीमत में निस्बती तब्दीली से बी शय की तलब में निस्बती तब्दीली वाक़या हो और मुतकाते लचक की अलामत मनफी हो तो इसे तकमीली अशिया कहते हैं। जैसे कि गेंद और बैट की एग्जांपल दी गई है इधर। प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए ड्यू टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ऑफ बी कमोडिटी। इन केस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स क्रॉस इलास्टिसिटी इज नेगेटिव। इधर हम ये गलती से पॉजिटिव लिखा गया है, आप इसे नेगेटिव करेंगे। और इसकी एग्जांपल है बैट एंड बॉल। मैं इधर आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट ये प्राइस ऑफ बी है, कार है ये, और दूसरी साइड पर क्वांटिटी किसकी है, ए की, पेट्रोल। सपोज कार महंगी हो जाती है। जब कार महंगी होगी तो लोग कार की डिमांड क्या करेंगे, कम करेंगे। जब कार की डिमांड कम होगी तो साथ पेट्रोल की भी क्या होगी, डिमांड कम होगी। इधर प्राइस ऑफ कार यानी कि बी इंक्रीज हो रही है, दूसरी साइड पर जो पेट्रोल की क्वांटिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इनके दरमियान कौन सा रिलेशन हुआ, नेगेटिव रिलेशनशिप हुआ। तो इसे हम क्या कहेंगे, तकमीली अशिया कहेंगे, कम्प्लीमेंट्री गुड्स, क्योंकि कार और पेट्रोल एक दूसरे का कम्प्लीमेंट है। फर्स्ट कॉलम में इधर मोबाइल और सिम की एग्जांपल ली गई है। प्राइस मोबाइल की ली गई है और क्वांटिटी सिम की ली गई है। सपोज $15 का मोबाइल है तो 6 मोबाइल सेल हो रहे हैं। तो 6 मोबाइल के लिए सिमें कितनी हो गई, 6। मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि एक मोबाइल में एक सिम यूज़ होती है। मोबाइल महंगे हो गए, $20 का हो गया, तो लोगों ने महंगे होने की वजह से मोबाइल कम परचेज करने स्टार्ट किए। तो अब मोबाइल महंगे हो गए तो कम मोबाइल परचेज कर रहे हैं, तो सिम्स भी जो डिमांड होगी वो भी क्या होंगी, कम होगी। यानी कि मोबाइल की प्राइसेस में इजाफा हुआ और जो ए शय है उसकी क्वांटिटी में क्या हो गई है, कमी हो गई है। ये किस चीज़ को शो कर रहा है, पॉजिटिव एक की डायरेक्शन अपवर्ड है और दूसरे की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, नेगेटिव साइन आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये कम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। इसको डायग्राम की मदद से देखते हैं। वाई एक्सिस पर मोबाइल है, एक्स एक्सिस पर सिम है। सपोज प्राइसेस मोबाइल की 15 है तो सिम डिमांड हो रही हैं 6। प्राइस इंक्रीज कर गई मोबाइल की 20, डिमांड कितनी हो गई, 3 हो गई। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया हमने तो ये नेगेटिव स्लोप हमारे पास जो क्रॉस डिमांड कर्व हमने बनाया है, क्रॉस कम्प्लीमेंट्री गुड्स का, वो नेगेटिवली स्लोप है, जो इस चीज़ को शो कर रहा है कि जो गुड्स हैं जो हमने एक्स और वाई एक्सिस पर ली हैं ये कम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। अब फार्मूले के ज़रिए इनको सॉल्व करते हैं। वही सेम फार्मूला, चेंज इन क्वांटिटी है -3 आ जाएगा और प्राइस में कितने का चेंज आया, 5 का। इनिशियल प्राइस हमारी 15 है, इनिशियल क्वांटिटी 16 है। इसको हमने सॉल्व किया, -1.5। माइनस किस चीज़ को शो कर रहा है ये, कि कम्प्लीमेंट्री गुड्स है। तो स्टूडेंट्स अब जो हम तलब की लचक की मज़ीद इक़साम को डिस्कस कर रहे थे, आज हमारा ये टॉपिक एंड हुआ। तो कल इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।